वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे रिएक्शन विद माय व्लॉग के बारे में। उनकी एक वीडियो आई जिसमें वो जो पलवशा जी हैं उनको पता नहीं मुबारकबाद दे रही है या उनके खिलाफ बोल रही है। मैं थोड़ा सा उनकी वीडियो ना थोड़ी कंफ्यूजिंग ही थी। उन्होंने 3-4 बार जिक्र किया कि पलवशा जी ने जो एक सर्टिफिकेट अर्न किया है यूके में किया है गेस, तो उसके लिए वो उनको 2-3 दफ़ा उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि बहुत बहुत मुबारकबाद देती हैं और उनको बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तानी ख़वातीन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और साथ ही फिर ये भी बोले जानी है कि इन्होंने ऐसा क्या किया, ये तो कुकर में डाल के खाने बना देती हैं, इनकी लाइफ स्टाइल तो पूरी लाइफ स्टाइल है ही नहीं, ये तो तैयार होकर आ जाती हैं, ये तो इतनी चीज़ें दिखाती हैं, ये तो पूरा लाइफ स्टाइल दिखाती ही नहीं है। तो भाई जब यही होता है, जब इंसान थोड़ा पर्सनल हो जाता है ना, नफरतों में आगे बढ़ जाता है, तो मुद्दे तो चले जाते हैं साइड में, फिर वो पर्सनल चीज़ें पर्सनल खुन्नस से निकल के आ रही होती है। तो महान समझदार गुरुजी की जो रिएक्शन वीडियो ये था, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इनकी जो बेचारियों की अपनी आदत से मजबूर हो गई हैं, क्योंकि इनमें भी एक अली मदर छुपी हुई है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनके और अली मदर के सेम ही काइंड ऑफ रिएक्शन है। अली मदर कभी कभी थोड़ी रेस में आगे हो जाती हैं, कभी ये भी आगे हो जाती है, तो इनका ऐसा बराबर बराबर चल रहा है कि किस तरह के किसी को बेइज्जत करना है अपने व्लॉग अपने रिएक्शन के नाम पे। और ये बड़ा कोई नेकी का काम कर रही है ना, तो चलो इनके नेकी के काम की बात कर रहे होते करते हैं। इनकी डबल स्टैंडर्ड, इनकी बात को इनकी वीडियो से हम प्रूफ करते हैं कि ये किसी हाल खुश नहीं रह सकती। तो भाई हमारी रिएक्शन वाली जो बाजी हैं, इनको मसला होता है कि लोग अपनी व्लॉगिंग करते हैं और व्लॉगिंग के नाम पर अपने घर दिखाते हैं, अपनी चीज़ें दिखाते हैं। इनको इस चीज़ से बड़ा इशू होता है और ये उस चीज़ पे कहती हैं मास्टर में एक बुराई है। तो अब जब उनको एक लाइफ स्टाइल अवार्ड मिला, तो इनका ये कहना है कि ये तो अपनी पूरी लाइफ स्टाइल दिखाते ही नहीं है, फिर इनको अवार्ड कैसे मिल गया। तो मतलब क्या कहना क्या चाह रही हैं। कभी तो आप पॉइंट करती हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल इतनी दिखाते हैं जितनी दिखाना नहीं होती, जब उसी चीज़ पे उनको अवार्ड मिल जाए तो आप कहती हैं कि ये अपनी लाइफ दिखाते क्या हैं, ये तो बस थोड़ा सा मेकअप करके सुबह की चीज़ दिखाते हैं, थोड़ा सा खाना दिखाते हैं। तो मतलब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाते हैं, उसकी बदौलत भी आप इन पे पीछे लग गई। तो फिर तो मैं सोचती हूँ अगर ये अपना पूरा लाइफ स्टाइल दिखाते थे, फिर आप क्या करते, फिर तो आप इनके हाथ धो के, बल्कि अभी भी पीछे पड़ी हुई हैं, फिर मतलब क्या ही आप पीछे पड़ती इनके साथ। तो आपकी बातें ना मैच कर नहीं रही कि आप चाह क्या रही हैं, आप क्या चाह रही हैं कि ये ऐसा क्या दिखाएं। आपके हिसाब से कंप्लीट लाइफ स्टाइल क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन आपसे पूछना चाहूँगी। जब ज़्यादा दिखा देते व्लॉगिंग में तब भी आपको मसले उठ जाते हैं, और नहीं दिखाएं तब भी आपको मसले उठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फेयर नहीं हैं, आप किसी हाल खुश नहीं हैं। आप किसी की तारीफ करते करते आपकी बुराई करते करते ये हो गया है आलम। मतलब बुराई करते करते ये कंडीशन हो गई है कि अब आप किसी को अप्रिशिएट कर ही नहीं पा रही हैं। अगर अप्रिशिएट कर भी नहीं है तो फिर भी 10 बुराइयां आपके ना कहीं से निकल के आ रही हैं। तो ये है भाई इनके सो कॉल्ड रिएक्शंस। ये जो कुछ रिएक्शन वाले ना, ये पता है क्या बन चुके हैं, ये ना जो रिपोर्टर्स नहीं होते, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जिनको कुछ बात पता नहीं होती, फिर वो पूछ रहे होते हैं कि ये खबर मिल जाए, ये खबर मिल जाए, ये बताते हैं आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, किसकी न्यूज़ आ रही है, किसकी क्या हो रही है। फिर वही खबर मिलते मिलते अपने अखबारों में ऐसे मिर्ची मसाले लगा के छाप रहे होते हैं ना। तो ये रिएक्शन चैनल नहीं है, ये सारे जर्नलिस्ट बन चुके हैं। क्योंकि ये लोग जब किसी का देखते हैं ना कि ज़रा सा भी पेट निकला हुआ है, फिर उसके अपनी वीडियो के थ्रू कहते रहते हैं, ओहो कोई ना कोई तो बात है जो छुपाई जा रही है, कोई ना कोई तो बात है जो छुपाई जा रही है। अगला बता दे तो फिर उस पर फिर ऐसा वावेला मचाते हैं कि भाई शर्म आनी चाहिए। वीडियो पे आके बता दिए तो ये किसी हाल खुश नहीं रहने वाली कैटेगरी की रिएक्शन चैनल जो रिएक्शन विद माय व्लॉग हैं, इनको इनकी सच्चाई भी हम क्यों छोड़ेंगे, इनको भी हम बिल्कुल लाएंगे। जो ये अपनी रिएक्शनों पे हरकतें कर रही है ना, आजकल मैं इनको मॉनिटर कर रही हूँ। इनको मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा था, तो इन बेचारियों को लगा कि क्योंकि इन लोग को बड़े भरम होते हैं ना कि हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम पे कौन पॉइंट करेगा, हमें ही है सारे इख्तियार कि हम व्लॉगर्स की ऐसी की तैसी कर देंगे, उनकी इतनी बात को इतना बड़ा करके बताएंगे। और फिर इस्लामिक कार्ड ये लोग मुझे कहते हैं कि मैं खेलती हूँ। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस्लाम के नाम पे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, ये दूसरों को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ये अपनी वीडियोस में क्या कर रहे होते हैं। मैंने कुरानी आयत भी लगाई थी, किसी का नाम बिगाड़ना कितना बड़ा गुनाह है।
कितनों ने उस पर अमल किया। रिएक्शन विद माई व्लॉग की यकीन मैंने आज तक ज़िंदगी में जो रिएक्शन देखे ना, उंगलियों पे गिन सकती हूँ, 3-4 ही देखे होंगे। उन 3-4 रिएक्शन से मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनकी ज़बान कैसी है, इनकी जो रिएक्शन है किस चीज़ पे बेस्ड करते हैं, कितने फेयर हैं और कितने नहीं हैं। उस हर रिएक्शन में इनकी ना ऐसी ऐसी गलतियां दिखी ना। पहले तो मैंने इनको अच्छा खासा जो इनका दमदार एक वीडियो आया था ना बकौल दूसरों के, उस पर मुझे तो इनका कोई दमदार लगा नहीं था, बल्कि जो इंसान फेक फ्रेंडशिप कर सके ना वो इंसान भरोसे के लायक ही नहीं है। इन्होंने उसमें अपनी सच्चाई दिखा दी दूसरे को एक्सपोज करने के चक्कर में। फिर जो मैंने इनका ये जो हिना जी पे इन्होंने बनाया था, किसी की आईब्रोज पे इन्होंने पब्लिकली एक इंसान को ख्वाजा सिरा से मिला दिए, तो इससे पता चलता है ना ये ख्वाजा सिरा की रिस्पेक्ट करती है और ना ये इंसानों की रिस्पेक्ट करती है। ये पता नहीं सिर्फ डॉलर की रिस्पेक्ट करती है, जिसके लिए ये अब इनके सब्सक्राइबर बढ़ गए ना। जब सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाए ना इंसान के, तो इंसान ना सही गलत का मुझे लगता है समझ खोने लगता है। वो सोचता है बस कुछ भी डालो, व्यूज़ आने, डॉलर बनने। और एक ये व्यूज़ एक मैं यूट्यूब का भी इसको एक फ़ीचर ही कहूँगी कि एक सर्टेन मतलब काफ़ी टाइम अगर आप किसी चैनल को दे दो तो आपकी वीडियो फिर ज़्यादा सजेस्ट होने। अभी आप देखें मैं कितनी वीडियोस बनाती हूँ, बट अभी मेरी नहीं आती क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है ना, इतना पुराना नहीं है। इनके हो गए पुराने चैनल, तो अभी कुछ भी डालते हैं तो इनको व्यूज़ आते हैं। इट डजेंट जस्टिफाई कि अगर इनके व्यूज़ आने तो ये बहुत सही बात कर रही हैं, बट क्योंकि अब इनको चैनल को बहुत टाइम हो गया जिसकी वजह से इनकी सजेशन ज़्यादा होने लगी है यूट्यूब की तरफ से, तो इनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे होते हैं। और किस तरह के कमेंट आ रहे होते हैं वो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में लगाए ही थे कि कितना ज़बरदस्त रिएक्शन दे रही हैं। इनको तारीफ़ों से ज़्यादा तो बुराइयाँ आ रही होती हैं नीचे। बहरहाल इन साहिबा से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये तो बिल्कुल नहीं समझें कि अगर आप रिएक्शन कैटेगरी से हैं तो आप तो कुछ भी बोलेंगी, बिना सर पैर की बातें करेंगी, अगलों को बेइज्जत करेंगी, लेकिन खुद सती सावित्री इज्जतदार बन के रहेंगी। तो ऐसा नहीं होता। जो इंसान किसी दूसरे की इज्जत उछालता है ना, तो उसकी उछालने वाला भी कोई आ ही जाता है। तो आप बेफिक्र रहें कि मैं हूं ना आपके लिए। आप दूसरों के इंसल्ट करने के लिए अगर यहाँ बैठी है ना, तो यकीन माने अगर आप दूसरे को इंसल्ट करेंगी ना, तो इज्जत के काबिल आप खुद भी नहीं रहेंगी, माजरत के साथ। क्योंकि इन लोगों ने वही एक आपको पता है कि गुंडागर्दी बना रखी है कि रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं। क्यों रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं? कानून तो हर इंसान के लिए होना चाहिए, सही गलत का, लिमिट्स का। मैं भी कभी आउट ऑफ लिमिट हूँ तो मुझे भी कोई रिएक्शन बनाए, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन मुझ पे क्या रिएक्शन बनते हैं? मुझ पे तो यही रिएक्शन बनते हैं, वकील हैं, फाजूल के रिएक्शन बनते हैं, जिसको मैं क्या ही बोलूँ। कोई ऐसी बात ये लोग ला ही नहीं पाते, अजूबे बना देते हैं और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। इनके पास मेरे खिलाफ कोई वैलिड पॉइंट नहीं होता ना, क्योंकि मैं किसी को बिला वजह इतना इंसल्ट नहीं कर रही थी। अली मदर का फिर मैं मानूंगी, हर वीडियो में मानती हूँ, उनके साथ मैंने किया, उसके लिए मैं माजरत की। पर ये लोग उस चीज़ को नहीं बोलेंगे इनके पास, क्योंकि एक वो है ना, तो ये उसको बनाएंगे। हालांकि ये नहीं देखेंगे कि अली मदर के लिए अगर चित्रौल सीरीज़ बनी थी तो उसकी कोई एक वजह थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउट स्पोकन है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़बान गंदी ज़बान आप कह लें, बहुत ज़्यादा इस तरह का वो बोल जाती हैं। अगलों के जेंडर वो बिगाड़ देती हैं, अगलों की वालदेन को वो पिंप बना देती हैं। बट वो थोड़ी कोई काउंट करेगा, क्योंकि रिएक्शन बहनें भाई, रिएक्शन बहनें हैं, सही गलत को देख के नहीं फैसला करती हैं, ये फैसला करती कैटेगरीज को देख के। और जो इंसान कैटेगरीज को देख के फैसला करे ना, उनके रिएक्शन कभी फेयर नहीं होते। इनके रिएक्शन देने की आपको नौयत तो देखें आप। अगर कोई इंसान स्कार्फ में आ रहा होता है ना, और कोई इंसान ऐसे बगैर कपड़ों के आ रहा होता है, ये उसको नहीं पकड़ेंगी, ये स्कार्फ वाले को पकड़ेंगी। तो देखिए इनकी कैसी कैसी इनकी जो वो हैं दारो मिजाज किन चीज़ों पे बेस्ड है। अप्रिशिएट करना नहीं सीखा इन्होंने, कि अगर एक लड़की कपड़ों के बगैर आ रही है और एक स्कार्फ में आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करेंगी, तो इनकी बात में वजन हो जाएगा। पर वही ना, आपने कल की वीडियो इनकी देखी तो सही, अप्रिशिएट करने की इन्होंने कोशिश की और क्या भंड किया है। अप्रिशिएट कर ही नहीं पा रही, इनके दिल से क्या, ज़बान से नहीं निकल पा रहा है। ये अगर एक बंदी ने बाहर यूके में एक सर्टिफिकेट जीता है, कह रही है कि सब ने ही वो सर्टिफिकेट जीता है, तो ये इन शॉर्ट कहना चाह रही थी कि उसमें कोई ख़ास बात है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि अवार्ड विनर किया हो कि इतने बंदों को मैं से कॉम्पीट करके। तो तुम जाके सर्टिफिकेट यूके से लाके दिखा दो ना, तुम्हें तो किसी ने नहीं बोला, तुम्हारी रिएक्शनों के लिए, तुम्हारी ज़बान के लिए कोई कहेगा क्यों? इतने फारिग रिएक्शनों पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाले।
खुद ही अपने सर्टिफिकेट बना के कल वल ले आए तो वो अलग बात है भाई, पर मुझे यकीन नहीं है। पर जो ला रहा है तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं पलवाशा आंटी जो है उनको कहूँगी गुड, बहुत अच्छी बात है। यूके में अगर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे स्कूल में नहीं देते यार हमें, तो यूके में मिल रहा होता है तो वेरी नाइस, इट्स सच एन अचीवमेंट। और इंसान ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होता है जो वो यूट्यूब पे रहते हुए पब्लिकली नोट हो रहा है, वो भी आउट ऑफ कंट्री। सो इट इज़ इंडीड अ बिग अचीवमेंट और इस पर तारीफ बनती है और कॉन्ग्रेट्स भी बनता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पलवशा जी फॉर विनिंग अ सर्टिफिकेट, इवन इफ इट वॉज नॉट अ कॉम्पिटिशन अगेंस्ट पीपल। बट फिर भी अगर 10 लोगों को भी सर्टिफिकेट मिला होगा, पूरे शहर को नहीं मिला, तो अचीवमेंट तो है। बाकी चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।